हेलो नमस्कार साथियों, दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है बेरोजगारी के पार्ट सेकंड में PLFS रिपोर्ट को राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे और बेरोजगारी जो निवारण है उसके बारे में जो भी कार्यक्रम योजना वगैरह चलाई जा रही है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। और अगर आपको क्लासेज वीडियोस पसंद आती हैं तो फिर आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस क्लास की जो PDF है आपको दादू क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारी जो PLFS रिपोर्ट है मित्रों, इसका पूरा नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये जो है 2017 में स्टार्ट की गई थी हमारे NSO के द्वारा। NSO वही है जिसको NSSO और हमारे CSO को मिला करके 23 मई 2019 को NSO गठित किया गया था। तो उससे पहले NSO से वगैरह ये करते थे। उसके बाद जो NSO के द्वारा 2017 में जो है इस रिपोर्ट को जारी किया जाने लगा। और 2017-18, 2018-19 और 2019-20 ये 3 सालों की जो है अभी वार्षिक रिपोर्टें जारी हो चुकी हैं। लेकिन हम जो है 2019-20 की रिपोर्ट पढ़ेंगे जो 2021 में जारी हुई है। यानी 2017-18 की रिपोर्ट मई 2019 में जारी हुई और 2019-20 की रिपोर्ट 2021 में जारी हुई। ठीक है, और 2018-19 की रिपोर्ट हमारी 2020 में जारी हुई थी और 2020-21 की रिपोर्ट आगे 2022 में जारी होगी जुलाई के महीने में साई तक। तो ये हमारे लिए मतलब बाद की बात हो क्योंकि हमारा एग्जाम 9 जुलाई को हो जाएगा। इस प्रकार हमें 2019-20 के जो आंकड़े वो हमें याद होने चाहिए। लगभग थोड़े बहुत ही आंकड़े तो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। और इसमें हम जो है 2 एज समूह को देखेंगे। एक तो हमारा होगा 15 से 59 वर्ष तक एज ग्रुप और दूसरा होगा हमारे सभी आयु समूह में। यानी सभी आयु समूह में उसके अनुसार यानी राजस्थान में हमारी कितनी गरीबी है, कितनी WPR है और LFPR है। LFPR क्या होती है तो देख लीजिए कि जनसंख्या में जो श्रम बल में व्यक्तियों का जो प्रतिशत होता है, यानी जो काम करना चाहते हैं तलाश या फिर काम की तलाश कर रहे हैं या फिर जो है काम के लिए उपलब्ध हैं तो उनको हम LFPR कहते हैं। और WPR हम उनको कहते हैं जो जनसंख्या में जिनको रोजगार प्राप्त होता है, जो काम में लगे हुए। ठीक है, और UR होती है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर। देखिए LFPR कितनी है 2019-20 में, तो हमारे राजस्थान में जो है 41.2% है टोटल सभी आयु समूह में। अगर 15 से 59 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितनी है 60.4% है। कितनी है 60.4% LFPR है। क्योंकि आपको पता है कि 15 से 59 जो है वर्ष समूह में जो है हमारे सर्वाधिक नौजवान युवक युवतियाँ होती है जो काम में लगे होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो हमें सर्वाधिक एक तरीके से जो है LFPR है वो हमें सर्वाधिक देखने को मिलेगी और WPR भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन जो सभी आयु समूह की बात करें तो यहाँ पर जो है छोटे जो बच्चे होते हैं और जो वृद्ध होते हैं वो हम पर मतलब जो हमारी कार्यशील जनसंख्या होती है उस पर निर्भर होते हैं, तो वो श्रम बल में नहीं आते, मतलब कम आते हैं। तो इस प्रकार जो है 41.2% हमारे जो है LFPR है पूरे राजस्थान में 2019 में। ठीक है, 41.2%। और WPR है हमारी यानी जनसंख्या में जिनको कार्य प्राप्त है यानी कार्यशील जो जनसंख्या वर्क पावर रेशियो हमारा कितना है वो हमारा 39.4%। आपको पता है कि 43.6 जो है हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार था। और अब 2019-20 में बात करें तो 39.4 हमारे सभी आयु समूह में। और हमारे एज ग्रुप की बात करें यानी 15 से 59 वर्ष में तो फिर 57.4 है। कितना है 57.4% जो है हमारी WPR है किस एज में 15 से 59 एज में। और अगर ऑल ओवर की बात करूँ तो 39.4 है। और 15 से 59 वर्ष की एज में बात करूँ तो 57.4 है। 15 से 59 वर्ष में जो हमारी बेरोजगारी कितनी है मित्रों तो 5.0% हमारी बेरोजगारी है। और सभी आयु समूह की बात करें तो 4.5% हमारी बेरोजगारी कितनी है 4.5% हमारी बेरोजगारी है किसमें सभी आयु समूह में। ठीक है, इतनी है हमारी UR है अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी 2019 में सभी आयु समूह में हमारी 4.5% है। और 15 से 59 वर्ष के ग्रुप में हमारी कितनी है 5.0% है। ठीक है, तो 5.0 और 4.5 आपको याद रखना है। और वैसे आपको पता है कि 2017 में हमारी राजस्थान में कितनी बेरोजगारी थी NSSO के अनुसार तो वो हमारी 5% थी और भारत में 6.1% थी। और अन्य आंकड़े मैंने 2011-12 के आपको बताए थे 1.2% ओवरऑल थी। ठीक है, तो ये सारे कुछ मैंने बताए थे। तो 12 फिर 1.4 फिर 0.7 मैंने ऐसे आंकड़े भी आपको याद कराए थे सारे। तो 5.0 हमारी है एज सभी एज ग्रुप में 15 से 59 वर्ष में बेरोजगारी राजस्थान में। और सभी आयु समूह में है हमारी 4.5% राजस्थान में बेरोजगारी। अब देख लीजिए रूरल वगैरह इनके मैंने आंकड़े लिखे हैं। वैसे इतना डीप में PLFS रिपोर्ट को नहीं पूछा जाता। अगर आप याद करना चाहो तो ये आंकड़े रट लेना। वैसे अगर मैं ये आपको यहाँ पर आंकड़े याद करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा खींच जाएगा। तो मैं आपको महत्वपूर्ण आंकड़े मैंने बता दिए 41.2, 39.4, 4.5 और हमारी बात करें 60.4, 57.4 और
5.0। ठीक है, अगर याद हो तो कर लेना, अदरवाइज ये एग्जाम इतने डीप में नहीं पूछे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं बेरोजगारी निवारण के लिए जो भी सरकार के द्वारा कदम उठाए गए उनके बारे में। देखिए, भारत में बेरोजगारी निवारण हेतु क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो ये बात करते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये मित्रों शुरुआत होती है इसकी फरवरी 2019 में। ये किसके लिए शुरुआत होती है, तो हमारे असंगठित जो श्रमिक है उनके लिए, यानी जो धोबी हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो ईंट भट्टा मजदूर है, यानी जिनका जो रोजगार है वो सुरक्षित नहीं है, वो असुरक्षित हैं, वो कभी भी रोजगार से हट सकते हैं, उनको कोई पेंशन नहीं मिलता। तो इस प्रकार जो है असंगठित श्रमिकों के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री का नाम यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है। और इसमें क्या किया जाता है, तो मित्रों जब उनकी यानी असंगठित श्रमिकों की 60 वर्ष उम्र हो जाती है तो फिर उनको 3000 रुपये वार्षिक मतलब महीने जो है महीने की पेंशन दी जाती है। कब, जब 60 वर्ष उनकी उम्र पूरी हो जाएगी तब उनको 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी और उनकी जो है 15,000 रुपये मासिक आय होनी चाहिए, मतलब उससे कम होनी चाहिए, 15,000 से कम। तो ये हमारी है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। फिर है हमारे मित्रों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये कब स्टार्ट होती है, तो 15 जुलाई 2015 को ये स्टार्ट होती है। कब, 15 जुलाई 2015 को स्टार्ट होती है विश्व युवा कौशल दिवस पर। इसमें क्या किया जाता है कि भाई जो 10वीं 12वीं जिनकी परीक्षा छूट जाती हैं और उनको जो है एक तरीके से व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता, टेक्निकल ज्ञान नहीं होता है, तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है निम्न वर्ग के युवक और युवतियों को जो 10वीं 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं और उनको जो कुछ एक तरीके से ज्ञान नहीं मालूम होता क्या हमें करना आगे और किस प्रकार हम अपने जो है स्किल जो है अपने स्किल को और बेहतर कर सकते हैं, हम कुशल बन सकते हैं। तो इसके लिए जो सरकार उनको प्रशिक्षण देती है और फिर उन प्रशिक्षण के आधार पर उनकी परीक्षा होती है और उनको प्रमाण पत्र देती है और उनको कुशल नागरिक बनाती है। ठीक है, कुशल श्रमिक के रूप में उनको बनाती हैं। तो इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत निम्न आय वर्ग के 10वीं 12वीं कक्षा में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा इस प्रशिक्षण के आधार पर परीक्षा लेकर प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिससे वे एक कुशल श्रमिक के रूप में कार्य कर सकेंगे। फिर है मित्रों गरीब कल्याण रोजगार योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये आपको पता है कि कोरोना आता है 2020 में और कोरोना से बेचारे जो मजदूर होते हैं उनकी स्थिति खराब हो जाती है। जो प्रवासी मजदूर यानी राजस्थान के जो हैं लोग बिहार में जाकर काम करते हैं, बिहार के इधर आते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग राजस्थान में काम कर रहे हैं, तो ये जो है राज्यों के बीच जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनकी स्थिति खराब हो गई थी गरीब कल्याण रोजगार अभियान, क्योंकि उनका रोजगार छिन गया था बेचारों को, तो उनकी जो है जीवन दशा खराब हो गई थी। तो इस प्रकार मोदी जी ने कदम उठाया, 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्टार्ट किया। कितने जिलों में, तो हमारे राजस्थान में तो 22 जिलों में किया गया। और ओवरऑल की मैं बात करूं मित्रों तो ये हमारा कितने राज्यों में स्टार्ट होता है, तो देखिए राज्य कौन कौन से हैं, तो हमारे राजस्थान राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, उड़ीसा। तो ये जो 6 जिले हैं यहाँ पर जो है मित्रों, इनमें जो 6 राज्य हैं इनके जिलों को चिन्हित किया गया किसके तहत, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत। कब, 20 जून 2020 को स्टार्ट हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से निर्माण कार्यों की शुरुआत की थी। उसको शुरुआत करके हमारे जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 महामारी के चलते प्रवासी मजदूरों के समक्ष उत्पन्न रोजगार की समस्या को ध्यान में रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से निर्माण कार्यों की शुरुआत करके गरीब कल्याण रोजगार अभियान को स्टार्ट किया था। इस अभियान के तहत राजस्थान, MP, UP, बिहार, झारखंड और ओडिशा इन 6 राज्यों के 116 जिलों को चिन्हित मतलब जो है 116 जिलों को चिन्हित किया गया और इन जिलों में 125 दिनों में 25 कार्य चिन्हित किए गए, यानी इन 25 कार्यों को किया जाएगा और उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा मनरेगा की तरह। तो ये हमारे 25 कार्य हैं और इनको जो है करने के लिए उनको पैसे दिए जाएंगे प्रवासी मजदूरों को। तो देखिए राजस्थान के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान हमारा 2020 में जो है राजस्थान के 22 जिलों में स्टार्ट किया गया था। अब ये 22 जिले कौन से हैं, तो नाम तो सुना ही होगा जिलों का, लेकिन अब याद रखना ये मुश्किल होता है, क्योंकि वैसे अगर याद रख पाओ देख लो कि लगभग हमारे मरुभूमि वाले हैं और मगरा वाले हैं, और साथ में बात करें तो हाड़ौती वाले तो इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, और हमारे जो है अलवर वगैरह ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश वाले ये हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे क्या स्टार्ट होता है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्टार्ट होता है। क्या होता है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। आगे बढ़ते देखिए प्रधानमंत्री युवा योजना। ये मित्रों कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय यानी MSD है,
उनकी पहले 9 नवंबर 2016 को स्टार्ट होती है प्रधानमंत्री युवा योजना। और इसके तहत बात करें तो 7 लाख से अधिक जो है प्रशिक्षुओं उनको जो है उद्यमशीलता प्रशिक्षण और शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत 5 वर्षों यानी 2016-17 से 2020-21 की अवधि में करवाई गई थी। और यह योजना बात करें तो ये सूचना और संरक्षक नेटवर्क, क्रेडिट, इंक्यूबेटर, एक्सीलेटर तक आसान पहुंच और युवाओं के लिए एक मार्ग का सृजन करने में सहायता प्रदान करेगी। तो प्रधानमंत्री युवा योजना केवल याद रख लेना कि भाई कब स्टार्ट होती है और किसकी पहल है। तो MSD यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के युवाओं को जो है यहाँ पर लाभ प्रदान किया जाता है। पर राजस्थान विशेष में गरीब कल्याण रोजगार अभियान देख लिया। राजस्थान के 22 जिलों में 20 जून 2020 को स्टार्ट होती है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना फरवरी 2019 में हमारी जो है मुख्यमंत्री युवा संबल भी स्टार्ट होगी। अगली हमारी योजना है मित्रों प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। ये इसका शुभारंभ होता है 7 अगस्त 2016 को। कब होता है? 7 अगस्त 2016 को इसका जो है शुभारंभ होता है। इस योजना के माध्यम से मित्रों सरकार जो है उन सभी नियोक्ताओं को जो इंसेंटिव के रूप में आर्थिक सहायता देने का निश्चय करेगी जो रोजगार के जो नए अवसर हैं वो प्रदान करने के इच्छुक हैं। तो उनको जो है यहाँ पर सरकार क्या देती है? सहायता देती है। और सरकार जो है उन्हें ऐसा करना मदद करेगी, भाई आप जो है रोजगार को जनरेट कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। और इस योजना के माध्यम से सरकार का भाई ये प्रयास है कि भाई जो है देश में नए नए रोजगार के अवसर हो और बेरोजगारी खत्म हो। तो इस पर जो सरकार है नए नियुक्तियों के लिए EPF और जो EPS है उसमें भी सरकार सहयोग देगी। तो ये कितना देगी? तो योगदान का पूरा 12% है उसका भुगतान कर रही है सरकार। किसके तहत? हमारी इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन की योजना के तहत। और इससे कौन इसका क्रियान्वयन कर रहा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप केवल याद ये रख लेना कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ये जो है 7 अगस्त 2016 को शुरुआत हुई थी। और इसमें जो है देश में जो है नए रोजगार अवसर पैदा करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया था। अगले है मित्रों पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम। ये जो हमारी योजना है ये कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2014 को शुरुआत होती है। भारत सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है ये। इसके रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। कब? 16 अक्टूबर 2014 को। इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें जो है इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो औद्योगिक विकास और आसान व्यवसाय हेतु अनुकूल माहौल बनाना और श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकारी सहायता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय की ज़्यादातर जो है ये जो रोजगार से जुड़ी हुई जितनी भी योजना है उनका क्रियान्वयन जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय ही करेगा। और इस कार्यक्रम के तहत 5 योजना जो आरंभ की गई, तो ये हमारी 505 योजना है जो इतना डीप में कभी नहीं पूछता। तो केवल याद रख लेना कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2014 सरकार जो देश में हमारे औद्योगिक विकास और आसान जो है व्यवसाय बनाना है और उनके लिए माहौल वगैरह उत्पन्न करना। ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 7 अगस्त 2016 और प्रधानमंत्री युवा योजना 9 नवंबर 2016 और गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2020। ठीक है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 और भारत में जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना फरवरी 2019। आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे मित्रों इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसकी मैं बात करूं तो ये हमारी 2021 में स्टार्ट हुई थी और इसकी अवधि भी अभी बढ़ा दी गई है 2023 तक। तो इसमें क्या किया जाता है कि भाई जो स्ट्रीट वेंडर्स व जो सेवा क्षेत्र के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए शुरू किया गया था। उनको पैसे दिए गए, उनको ऋण दिया गया। तो 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त जो है ऋण इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिया जाएगा। ठीक है। तो 5 लाख जरूरतमंदों को कितना ऋण दिया जाएगा? 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। ब्याज मुक्त ऋण है किसको? शहरी क्षेत्र के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं और सेवा क्षेत्र के जो युवाओं तथा बेरोजगारों को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले हमारी योजना मित्रों मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब स्टार्ट होती है? तो फरवरी 2019 में। पहले हमारी एक अक्षत योजना चलाई जा रही थी जो 2007 में वगैरह शुरू हुई थी और एक राजस्थानी बेरोजगारी भत्ता योजना जो 2012। तो इन्हीं जो है योजनाओं को मिला करके उनका नाम बदल करके मुख्यमंत्री युवा संबल योजना फरवरी 2019 में स्टार्ट होती है। इसकी बात करें जब शुरुआत हुई थी तो 3,000 साढ़े 3,000 रुपये दिया जाता था। यानी पुरुष को तो 3,000 दिए जाते थे और महिला और ट्रांसजेंडर को यहाँ पर 3,500 दिया जाता है। अभी जो है इसका राशि बढ़ा दी गई और 1,000 रुपये बढ़ा दी गई। तो इस प्रकार पुरुष युवक को तो अब 4,000 और महिला और ट्रांसजेंडर को यहाँ पर 4,500 रुपये दिए जाते थे। ठीक है। इसमें अगर SC ST की बात करें तो 35 वर्ष अधिकतम आयु है और सामान्य अगर आप हो तो फिर आपकी आयु 30 वर्ष जो है अधिकतम होनी चाहिए। आपको जो है इसका फायदा मिलेगा और 2 वर्ष के लिए फायदा मिलेगा। कितना? 2 वर्ष का फायदा मिलेगा और 3 माह का आपको प्रशिक्षण दिलवाकर विभिन्न विभागों में 4 घंटे आपको क्या देना पड़ेगा? इंटर्नशिप है वो आपसे करवाई जाएगी। तो ठीक है। तो 3 माह का प्रशिक्षण दिलवाकर विभिन्न विभागों में 4 घंटे की जो है आपको प्रतिदिन
इंटर्नशिप करवाई जाएगी और 2 वर्ष के लिए आपको फायदा मिलेगा। 4,000 और 4,500 रुपये प्राप्त होंगे, यानी 4,000 पुरुष को और 4,500 हमारी महिला और ट्रांसजेंडर को। और 30 वर्ष जो है सामान्य के लिए अधिकतम आयु है और 35 वर्ष SC ST के लिए फरवरी 2019 में स्टार्ट होती है। फिर है मित्रों इंदिरा रसोई योजना, इसकी बात करें तो 20 अगस्त 2019 को स्टार्ट होती है और इसमें जो है कोई भूखा न सोए इस संकल्प पर आधारित होते हैं। इसमें शुरुआत में तो आपको बताएं कि 12 और 8 थे, यानी 20 रुपये में एक थाली तैयार होती थी जिसमें 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती और अचार शामिल होता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में सरकार ने 5 रुपये अनुदान बढ़ा दिया, यानी जो अब 17 रुपये यानी टोटल थाली होगी अब कितने रुपए की, तो 25 रुपये की टोटल थाली हो गई है और 17 रुपये जो है यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा जो इंदिरा रसोई योजना चलाते हैं उसको यहाँ पर दिए जाते हैं और 8 रुपये जो है हम लोगों को चुकाने पड़ते हैं, यानी 25 रुपये में हमें थाली प्राप्त होती है, 8 रुपये हम देते हैं और 17 रुपये जो है सरकार देती है। ये जो है पहले तो 213 नगरीय निकाय में लगभग 358 जो है ये रसोइयाँ चलती थी, लेकिन अभी जो सरकार ने इसकी संख्या बढ़ा करके 1000 कर दी है क्योंकि अच्छी तरीके से योजना चल रही है। फिर है मित्रों सुंदर सिंह भंडारी EBC स्वरोजगार योजना, यानी इस योजना को 13 मई 2018 में शुरू किया गया था। जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उनको 50,000 परिवारों को 50,000 रुपये तक का ऋण जो है सहायता दी जाती है 5% ब्याज दर पर। तो वो तो हमारा 50,000 इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड में तो वो तो ब्याज मुक्त था, यहाँ पर आपको 5% ब्याज चुकाना है। 50,000 परिवारों को 50,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा जो इकोनॉमिक जो है वो बैकवर्ड है, यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको। कब स्टार्ट हुई? 13 मई 2018 को। फिर है मित्रों मुख्यमंत्री रोजगार योजना, 11 अक्टूबर 1999 को स्टार्ट हुई थी, काफ़ी पुरानी है। इसकी बात करें तो इसमें शिक्षित युवा बेरोजगारों, SI विधवा, परित्यक्ता, अपंग एवं गरीबी की रेखा से नीचे यानी BPL वाले उनको जीवन यापन करने वाले जो है व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु पैसे दिए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री रोजगार योजना 11 अक्टूबर 1999 को स्टार्ट हुई थी। तो केवल आप डेट वगैरह याद रख लेना, काफ़ी हो जाएगा। फिर है मित्रों मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, इसकी जो घोषणा हुई थी 2019-20 में बजट में हुई थी और इसमें 1 लाख युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया गया, यानी 1 लाख युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया गया। किसमें? मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना में। जिस प्रकार सुंदर सिंह भंडारी में हमारे 50,000 को 50,000 रुपए तक का ऋण दिया गया और जो है ऐसे इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड में 5 लाख को 50,000 रुपए तक का ऋण दिया गया। राजकौशल इसका गठन होता है मित्रों 2008 में और एक परिषद है। और RMOL मित्रों बात करें राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये हमारा 2011 में स्टार्ट हुआ था कार्यक्रम। तो राजकौशल 2008 में गठन होता है और RMOL हमारा जो है 2011 में स्टार्ट होता है। ठीक है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, इसकी मैं बात करूँ तो 2013-14 में इसको स्टार्ट किया जाता है और इसके पात्र कौन है? तो जिनकी जो निःशक्तता है यानी जो अपंगता वो हमारी प्रतिशत कितना 40% से अधिक है और वार्षिक जो आय है जिनकी 2 लाख से कम है और इनकी आयु 18 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष के बीच की है, तो उनको स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि जो है ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी और राज्य सरकार के द्वारा 50,000 रुपये अथवा ऋण राशि का जो है 50% जो भी कम हो अनुदान के रूप में उपलब्ध है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना इसमें स्टार्ट होती है 2013-14 में, इसमें जो है आपको 5 लाख रुपए तक की जो है ऋण प्राप्त होता है। मतलब 5 लाख तक आप ऋण प्राप्त कर सकते हो बैंक वगैरह से। उसमें आपको 50,000 रुपये, यानी अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए तक का मतलब ऋण ले लिया या मान लीजिए एक आपने 2 लाख रुपए का ऋण लिया, एक आपने 1 लाख रुपए का ऋण लिया, तो अब 1 लाख का 50% कितना होगा? 50,000। तो फिर 1 लाख में आपको 50,000 रुपये जो है सरकार दे देगी अनुदान के रूप में। फिर बात करें अगर आपने 2 लाख रुपए का ऋण लिया और अब आप चाहते हो कि 50% मेरे सरकार अनुदान दे, तो ऐसा नहीं होगा, आपको 50,000 मिलेगा। यानी राज्य सरकार के द्वारा 50,000 रुपये अथवा ऋण राशि का 50% तक जो भी कम हो अनुदान के रूप में दिया जाएगा और ब्याज दर में 5% की छूट दी जाएगी। और विश्वास योजना को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है, यानी मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार में शामिल कर लिया गया। तो ठीक है मित्रों, ये हमने कंप्लीट कर लिया बेरोजगारी निवारण और हमने जो है PLFS रिपोर्ट भी देख ली। एक बार रिवाइज करा दे तो PLFS रिपोर्ट को देख लीजिए। 40.1 हमारी LFPR है 2019-20 में ओवरऑल और 38.2 हमारी WPR है और 4.8 हमारी बेरोजगारी है और भारत सरकार के अनुसार 2.81 है और 2017-18 में 3.83 थी, यानी 2017-18 के मुकाबले 2019-20 में लगभग 1% की कटौती हुई है और श्रम बल और रोजगार हमारा बढ़ रहा है और बेरोजगारी घट रही है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।